बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 दैट वाज फूड एंड डाइजेशन की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो मैं पहले रीड करती हूँ स्टेटमेंट नंबर 1। ऑल टाइट रोप वॉकर्स नीड अ बैलेंस्ड डाइट। तमाम टाइट रोप वॉकर्स को बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। अब टाइट रोप वॉकर्स कौन से वॉकर्स होते हैं? वॉक का मतलब है सिंपल वॉक करना और टाइट रोप का मतलब है एक रोप होती है जिसको बहुत टाइटली बांधा जाता है दो किनारों से और उसके ऊपर चलते हैं डिफरेंट वॉकर्स। ये होता है मोस्टली सर्कस में। यहाँ ये लिखा है कि ऐसे वॉकर्स को जरूरत होती है बैलेंस्ड डाइट की। तो आपको पता है कि आपको भी जरूरत है बैलेंस्ड डाइट की और मुझे भी। तो ऑब्वियसली टाइट रोप वॉकर्स को भी जरूरत होगी बैलेंस्ड डाइट की। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिख सकते हैं ट्रू। Statement number 2. In a balanced diet, mineral salts are required in large quantities. एक बैलेंस डाइट में आपको मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। आपने देखा यहाँ लिखा है लार्ज क्वांटिटी। अगर हम बात करें किसी भी बैलेंस डाइट की तो उसको बैलेंस इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हर किस्म का मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एक बैलेंस्ड अमाउंट में होता है, ना तो बहुत कम जो कि डेफिशिएंसी कॉज कर दे और ना ही बहुत ज्यादा जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। इसीलिए बैलेंस डाइट में तमाम मिनरल सॉल्ट्स भी एक बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं। उनका बहुत ज्यादा होना जो है वो भी नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिनरल्स का कम होना हमें डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करता है। इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर 2 जो कि कह रही है कि बैलेंस डाइट में हमें मिनरल सॉल्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, गलत है। तो आप स्टेटमेंट नंबर 2 का आंसर मेरे साथ लिखेंगे फॉल्स। Moving towards statement number 3. Roughage is not digested because it contains the cellulose from plant cell wall. Roughage का आपको पता है क्या होता है? आपने चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हुए roughage की टर्म पढ़ी। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट था, फाइबर, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में मगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉल मूवमेंट को नॉर्मल रखता है। तो जो roughage है वो यहाँ लिखा है कि इसीलिए डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि ये बना होता है फ्रॉम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है प्लांट सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मतलब जिस तरह ह्यूमन बॉडी में सेल्स मौजूद होते हैं बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स में भी सेल्स मौजूद हैं। प्लांट और एनिमल सेल में एक फर्क ये है कि हमारे सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती और ये सर्कुलर शेप में होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है और ये जो सेल वॉल है ये रिजिड मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक होती है, बहुत अपनी शेप को मेंटेन रखने वाली सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है सेल्यूलोज से। यहाँ आपने देखा वर्ड लिखा है सेल्यूलोज का। ये जो सेल्यूलोज है ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और ये डाइजेस्ट नहीं होता इसीलिए ये हमारे जो फीसेस हैं, हमारा वेस्टेज है, उसको बल्क प्रोवाइड करता है और बॉल मूवमेंट को नॉर्मल रखता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि बता रही है दैट roughage is not digested because it contains the cellulose from plant cell wall is absolutely correct। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखिए ट्रू। अब स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? If a vitamin is missing, you get an efficiency disease। अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है, is missing, कोई विटामिन आपकी डाइट से मिसिंग है तो आपको जो डिजीज कॉज होगी उसको हम कहेंगे एफिशिएंसी डिजीज।
अब अभी मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस करते हुए बताया कि अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी से मिसिंग हो या फिर हम उसको कम कंज्यूम कर रहे हो तो वो हमारी बॉडी में डेफिसिट हो जाएगी, मतलब उसकी कमी हो जाएगी। कमी होने को कहते हैं डेफिशिएंसी, नॉट एफिशिएंसी। एफिशिएंट का मतलब है ज्यादा होना और बहुत अच्छा होना, जबकि डेफिशिएंसी का मतलब है कम होना। अगर कोई विटामिन हमारी बॉडी में से या हमारे फूड में से मिसिंग होगी तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, मतलब उसकी कमी होगी। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 इनकरेक्ट होगी, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी की जगह लिखा गया है एफिशिएंसी। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखिए फॉल्स। Let's move towards the last statement of true or false. तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है? Saliva is slippery so that the food is easier to swallow. Saliva जो कि हमारे मुंह में बनता है वो बहुत स्लिपरी होता है, और वो इसीलिए स्लिपरी होता है so that the food is easier to swallow. मतलब जो फूड है वो बहुत आराम से हम swallow कर सके, हजम कर सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम खाली खाना खा रहे होते और हमारे मुंह में उसको लुब्रिकेशन, मतलब उसको किसी किस्म का पानी ना मिल रहा होता तो ये बहुत ड्राई होता, और ये जो ड्राई खाना होता है ये हमारा अंदर ले जाना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए जो स्लाइवा है वो हमारे खाने के अंदर मिक्स होके उसको स्लिपरी बना देता है, और इसीलिए वो एसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप से बहुत आराम से ट्रैवल करके स्टमक तक पहुंच जाता है, जहां उसकी फर्दर डाइजेशन होती है। सो द स्टेटमेंट नंबर 5 दैट सेज कि स्लाइवा एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ के अंदर, और वो फूड को भी स्लिपरी कर देता है ताकि वो आराम से स्वेलो कर सके हम, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखिए ट्रू। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, मैच फूड्स विद देयर यूजेस। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमने तमाम फूड टाइप्स को जो कि यहाँ लिखी गई हैं इनको मैच करना है विद देयर यूजेस। तो मैंने फूड टाइप्स यहाँ लिख दी और यूजेस यहाँ लिख दिए। एक दफा मैं आपके लिए रीड करती हूँ। फैट, प्रोटीन, स्टार्च एंड शुगर, ये है हमारी फूड की टाइप्स, जबकि यूजेस में हमारे पास है एनर्जी एंड इंसुलेशन, और लास्ट है बॉडी बिल्डिंग। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह लिखा गया है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। सो नंबर 1 इज फैट। अब हमने ये बताना है कि फैट का इन तीनों में से कौन सा यूज है। क्या फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड कर सकता है, मगर इट इज नॉट द मेजर सोर्स या फिर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मौजूद ना हो या फिर हमारी डाइट में से मिसिंग हो तो हमारा जो प्रोटीन पार्ट है बॉडी का वो ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देता है, और अगर प्रोटीन भी कम हो जाए तो अल्टीमेटली फैट जो है वो ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मगर ये इसका मेजर फंक्शन नहीं है। सेकेंड इज एनर्जी एंड इंसुलेशन। नाउ द वर्ड इंसुलेशन इज द की वर्ड जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि फैट की बात हो रही है। इंसुलेट करने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अगर बाहर ठंड है तो हमें उस ठंड से बचाता है फैट, क्योंकि वो हमारी स्किन की अंदर वाली लेयर पर जाके डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होके वो एक लेयर बनाता है इंसुलेशन की, जो यहाँ लिखा है इंसुलेशन। इंसुलेट कर देता है वो हमारी बॉडी को, ताकि हमें बाहर की जो ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है वो ज्यादा फर्क ना पहुंचा सके। लास्ट इज बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि टिश्यू बिल्डअप हो, मतलब मसल्स को बनाने के लिए हमें फैट की नहीं बल्कि प्रोटीन की जरूरत होती है। इसका मतलब जो बेस्ट आंसर यहाँ पर सूट कर रहा है विद आवर फैट इज इंसुलेशन एंड एनर्जी। तो हम फैट को इंसुलेशन एंड एनर्जी के साथ लिंक कर देंगे। पहला हमारा फूड टाइप थी फैट, और फैट का हमने यूज जो है वो डिसाइड किया एनर्जी एंड इंसुलेशन। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फूड टाइप व्हिच इज प्रोटीन। तो अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन हमारी बॉडी में
हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, टिश्यूज को बनाता है। इसका मतलब कि बॉडी की बिल्डिंग में यूज होता है प्रोटीन, तो हम प्रोटीन को लिंक कर देंगे विद बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद हमारे पास दो चीजें बची हैं, नंबर 1 इज स्टार्च एंड नंबर 2 इज शुगर। मैंने आपको बताया कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला इंस्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मगर दोनों ही चीजें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो हमारे पास जो लास्ट यूज बच गया है एनर्जी का, दोनों ही चीजें मतलब स्टार्च भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि जो शुगर है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक पर ये आंसर्स मार्क कर लिए हैं। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करती हूँ। नेम अ फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ A फैट, B प्रोटीन, C स्टार्च एंड D शुगर। हमने एक ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये तमाम चीजें मौजूद हों। नंबर A इज फैट। ऐसा कौन सा फूड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट मौजूद हो? तो हमारे जो फैट की सोर्सेज हैं वो हैं फ्रॉम ऑयल। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकती हैं, मतलब या तो ये बटर, मार्जरीन जैसी चीजों से भी हमें फैट मिल सकता है और हमें सिंपल फिश, नट्स और बाकी चीजों से भी फैट मिल सकता है। यहाँ उन्होंने लिखा है कि हमने अ फूड का मतलब है वन फूड। अ इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन। इसका मतलब कि हमने सिर्फ एक खाने का नाम लिखना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैट हो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ बटर। बी इज प्रोटीन। हमने एक ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद हो। प्रोटीन की सोर्सेज एनिमल से भी हैं और प्लांट से भी। एनिमल से अगर हम प्रोटीन की सोर्सेज देखें तो हमारे पास चिकन, मीट मतलब मटन, बीफ, एग्स तमाम जो है, इवन डेयरी, मिल्क, चीज वगैरह, इन सब में प्रोटीन मौजूद होती है। अगर हम प्लांट सोर्सेज में देखें तो जितनी भी दालें हैं हमारे पास, लेंटिल्स और उसके साथ साथ बीन्स, उन तमाम चीजों में प्रोटीन मौजूद होती है। सीरियल्स में भी जो है हमारी कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन है, मगर यहाँ हमने एक ही एग्जांपल लिखनी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं एग की एग्जांपल। तो मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर लिखिए एग। Part C is starch. We have to name a food that contains a lot of starch. स्टार्च मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। स्टार्च ज्यादातर हमारी रूट वेजिटेबल्स में मौजूद होता है, मतलब ऐसी वेजिटेबल्स जो कि हमारी जमीन से नीचे उगती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बीट रूट या फिर पोटैटोज या कैरेट, इन तमाम चीजों में स्टार्च बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इसके अलावा कॉर्न में भी स्टार्च मौजूद है और हमारी जो होल व्हीट अनाज है उसमें भी बहुत ज्यादा स्टार्च मौजूद होता है। यहाँ हमने एक ही एग्जाम्पल लिखनी है तो हम अपनी पसंद की एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी कॉर्न। लास्ट इज डी विच इज शुगर। हमने किसी ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हो। तो आपको पता है तमाम मीठी चीजों में शुगर जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडीज, चॉकलेट्स या फिर आपके केक, पेस्ट्रीज वगैरह। अगर आप नेचुरल सोर्सेज देखें तो जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें शुगर क्वांटिटी मतलब वैसे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब डाइसैकेराइड की फॉर्म में मौजूद होती है, मगर हम यहाँ पर शुगर सिंपली लिख देते हैं कैंडीज में, क्योंकि आपको ये आंसर कभी नहीं भूलेगा। तो मेरे साथ डी ऑप्शन मतलब शुगर के सामने लिखिए कैंडीज। So we are done with the second part of question number 3 as well. हमारे पास बच गया है सिर्फ एक ही पार्ट, that is part number 3 of the same question. तो आइए आज उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। So question number 3 is explain why we need water in our diet. हमें अपनी डाइट में पानी की जरूरत क्यों होती है? पहले मैं आपके लिए आंसर को रीड करती हूँ, then I will explain.
Water is an important part of all body functions and processes, including digestion and elimination. It provides hydration without unwanted calories. Water जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत important part है. Water is an important part of all body functions and processes. हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमारे तमाम ऑर्गन्स में जो लुब्रिकेशन है वो वाटर प्रोवाइड करता है, और अगर ये लुब्रिकेशन वहां ना हो, मतलब वाटर मौजूद ना हो, तो हमारे तमाम ऑर्गन्स ड्राई होते और काम ना कर सकते, क्योंकि उनकी आपस में रगड़ पड़ती और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती. तो वाटर जो है हमारी बॉडी का 80% पार्ट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम केमिकल रिएक्शंस इसकी प्रेजेंस में होते हैं, इंक्लूडिंग डाइजेशन एंड एलिमिनेशन. डाइजेशन और एलिमिनेशन के प्रोसेस में भी पानी हमारे बहुत काम आता है. वो किस तरह? जब हमारा डाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइन्स में चला जाता है तो हमारा जो पानी है वो उसके अंदर जाकर उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे ब्लड में आ जाता है. मतलब फ्रॉम इंटेस्टाइन्स इट गेट्स रीएब्जॉर्ब्ड इनटू आवर बॉडी. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसी तरह विदाउट वाटर कभी भी एब्जॉर्ब ना हो पाते. उसके बाद लिखा है एलिमिनेशन. जो भी लोग अपने डेली लाइफ में पानी कम पीते हैं, दे सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. वाई? बिकॉज पानी जो है वो हमारी बाउल मूवमेंट को नॉर्मल रखता है. मतलब हमारे फीसेस को बल्क प्रोवाइड करने का जो फाइबर काम कर रहा है वो फाइबर रिटेन करता है अपने अंदर पानी. जिस तरह कोई भी स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, बिल्कुल उसी तरह रफेज पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बल्क प्रोवाइड करता है फीसेस को, और बाउल मूवमेंट नॉर्मल रहती है. यहाँ लिखा है डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है. लास्ट लिखा है इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन विदाउट अनवांटेड कैलोरीज. ये जो है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, मतलब पानी प्रोवाइड करता है. आपने देखा होगा कि अगर आपकी पानी की कंजम्पशन कम हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है. इसीलिए जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करें अपनी नॉर्मल डाइट में. और पानी का एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, वो हमारे वाटर जो है उसकी एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी से निकालता है. मतलब फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज्यादा सोडियम मतलब सॉल्ट कंज्यूम कर लिया. अब ये सॉल्ट हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा. ताकि ये नुकसान ना पहुंचे, जो पानी होता है वो इस सोडियम को, एक्सेस सोडियम को अपने अंदर मिलाकर हम एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, और हम बच जाते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी. तो आपको पता चला पानी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में. मुझे उम्मीद है कि आज के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.